हाय गाइस, वेलकम टू सीबीएसई फ्रेश। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों को ये मिस नहीं करना चाहिए। एंड विथ मी यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली पॉलिनोमियल अगर चैप्टर हम लोग देखें तो पॉलिनोमियल एक्चुअली पार्ट है किसका? एलजेब्रा। एलजेब्रा भी एक ब्रांच होती है मैथ्स की, जैसे कि ज्योमेट्री और वो सब होती है। तो उसके अंडर में आता है पॉलिनोमियल। तो इसमें हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस और उनके हाउ टू सॉल्व देम और ये सब इन सब चीज़ों से हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल असल में एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनका जो डिग्री या पावर आप कह सकते हो वो सारी की सारी किस में रहती हैं? होल नंबर में, है ना। सो पॉलिनोमियल क्या है? एकदम बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल। सो आपको मैं डिफरेंट टाइप के अगर बताऊं, उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि आपके जो सिलेबस में है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि आपने ये चीज़ें तो आपने सुनी ही होंगी, 2x 3x, है ना, -x -1/2x, ये सब आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आते हैं। और इनको अगर आप देखें तो दो टर्म आपको दिख रहे होंगे इसमें, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, है ना। तो जो ये पार्ट है ना, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और ये जो होता है वो आपका होता है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, वेरिएबल। तो ये दो चीज़ें हो गई। और ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि ये सब पॉलिनोमियल में आता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर, तो हम लोग ये देखेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स की जो है एग्जांपल लिखना चाहूँगा। सो देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक 2x। इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी इफ यू लुक। x³ - x² + 4x। Okay, so these are some examples. You can see in this it is only one term, in this there are two, there are four, है ना। तो कोई मैटर नहीं है अगर दो हो, तीन हो, चार हो, 100 हो, पर फाइनाइट होनी चाहिए, ये नहीं कि इनफाइनाइट, है ना। सो इसमें अच्छा आप एक बात बताइए, ये तो होगी पॉलिनोमियल। ये क्या है? अगर मैं ये लिखूं या मैं ये लिखूं, क्या कहते हैं, या मैं ये लिख लूं, क्या आप इनको भी पॉलिनोमियल बोलोगे? ये अलग अलग टर्म्स हैं। हाँ, हम इनको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। और इसमें आप देखेंगे तो ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है जिसमें सिर्फ y आपको दिख रहा है। इसमें भी आपको सिर्फ y दिख रहा होगा और इसमें भी आपको सिर्फ t दिख रहा होगा, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि इनमें जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ x² + 2x, तो इसका अब हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, है ना। सो सबसे पहले ये जो दो चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं, है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड टर्म्स। टर्म्स, है ना, टर्म्स कहते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से 3y² + 5y + 7,
So how many terms are there in this expression? You can say three terms, 1, 2 and 3. Okay, so these are terms. Now coming to the next term, means next definition, which is coefficient. So what is coefficient? Now I am going to tell you coefficients. So बेसिकली जो कांस्टेंट होते हैं ना इनके आगे, किसी भी टर्म के आगे, टर्म एक पूरा चीज़ है और उसमें जो हम लोग के वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट लगे होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट. फॉर एग्जांपल इफ अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लें इसका, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1. 2x का क्या होगा, 2. अगर इसका एग्जांपल ले लें तो 3y स्क्वायर का क्या होगा, 3. 5y स्क्वायर का क्या 5y का क्या होगा, 5. एंड फॉर 7 इट, वैसे तो ये एक्स मतलब सिर्फ कांस्टेंट है तो इसलिए इसका 7 ही होगा, इसका कोई कोफिशिएंट वैसे तो कंसिडर नहीं कर सकते. उसके बाद आता है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल है ना, ज़ीरो पॉलिनोमियल भी एक टर्म इसमें बताया गया है, तो मैं वो आपको बता दूं. तो बेसिकली ये जो जैसे अगर ये 7 लिखा होता है इधर पे सिर्फ, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. पर जीरो को हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ये बात है. अब इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं, कुछ अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं कि वो हमारे पॉलिनोमियल में कंसिडर किए जाएंगे कि नहीं. ठीक है, ओके. सो x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये बताइए आप लोग पॉलिनोमियल है कि नहीं है. वीडियो को पॉज करिए, एक बार सोचिए और उसके बाद बताइए. सो आई थिंक आप लोगों ने पॉज करके अपने से आंसर दिया होगा. तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन विथ इट्स डिग्री और विथ इट्स पावर एज होल नंबर. मतलब इसकी जो एक्स की जो पावर्स होती है ना, वो होल नंबर में होनी चाहिए, लाइक 0, 1, 2, नो फ्रैक्शन, नो नेगेटिव्स एंड नो फ्रैक्शंस. मीन्स आपका ना तो एक्स टू द पावर 2/3 आ सकता है, ना एक्स की पावर 1 आ सकता है. मीन्स इट शुड बी होल नंबर, नॉट इंटीजर, नॉट फ्रैक्शंस, नथिंग. ठीक है. अच्छा, मैं और एग्जांपल्स अगर आपको दूं, सो एग्जांपल अगर मैं दूं √x+3. सो वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि ये है कि नहीं. सो आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा, तो मैं आपको बता दूं ये पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है. उसके बाद अगर आप देखें तो y टू द पावर y का क्यूब रूट अगर लिया और y स्क्वायर करा, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. वैसे आई गेस आप लोगों को ये बात पता होगी कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ y है तो y की पावर 1/3 इसको ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. सो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए. ऐसे ही अगर आप √x देखें तो √x को हम लोग x की पावर 1/2 लिखते हैं. ओके, तो ये बात है, तो इसको याद रखना. अब हम लोग और एग्जांपल देखें अगर, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स टू द पावर -1. ठीक है, ये हो गया. तो अब अगर आप लोग देखें, इसमें हम लोगों ने 1/x को क्या लिखा था, x की पावर -1. तो ये क्या है, एक इंटीजर, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, जो कि मैंने ऊपर बताया था. ठीक है. अब इसके बाद अगर आप और देखें तो और एग्जांपल तो आई थिंक नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिए. ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इसके बाद.
हम लोग को ये पता चल गया कि पॉलिनोमियल कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, है ना। अब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं ये देखते हैं। तो सो फॉर एग्जांपल 2x² + 5x - 3, इसको आप लोग px लिख सकते हो, ठीक है। एक कोई फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू आप रख के उस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। ऐसा है ये px। और अगर मैं बताऊं, इसको आप और भी कुछ नाम भी दे सकते हैं, इसको आप qx भी दे सकते हैं, zx, ये आपके ऊपर है, आपको क्या देना है, ठीक है। और भी अगर हम देखें जैसे x³ - 1, तो इसको आप zx दे सकते हो, ठीक है। फिर y³ + y + 1, सो इसमें y आया है तो आप इधर पे x नहीं लिख सकते, तो इधर पे हम लोग लिखेंगे qy, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है 2 - u - u² + 6 and u⁵, ओके। सो इसमें आप लिखेंगे su, गॉट इट, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग देखें आगे, तो बेसिकली मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं ना, बट वो फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x⁴ 200 प्लस x⁴ 199 अप टू x⁴ 1 एंड 1, तो ये हो गया आपका कुछ टर्म्स। तो आपने देखा इसमें 200 टर्म्स मेरे एक साथ आ गई, तब भी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। पर इसमें इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, या मतलब एक स्पेसिफिक टर्म नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा अब और डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग, अब डेफिनेशन वाला पार्ट और आ रहा है। सो बेसिकली अगर जैसे 2x लिखा हुआ है आपके सामने, या 4x लिखा हुआ है, या फिर 7x² लिखा हुआ है, या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, 10y³ लिखा हुआ है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, मोनोमर। वाई, इनके नंबर ऑफ टर्म्स आप गिनिए, इन चारों के नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, तो इसलिए इनको मोनोमर कहा जाता है। मोनो मीन्स 1, ओके। और अगर मैं आपसे बोलूं कि x + 1 ये क्या है, या x² - x ये क्या है, या मैं आपसे बोलूं y⁻30 + 1 ये क्या है, या फिर u⁻43 - u² ये क्या है। सो आप लोग आसानी से ही कह सकते हो ये कि ये हम लोगों का होने वाला है बाइनोमियल, ठीक है। बाय मतलब क्या होता है, 2, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है हम लोगों का, जैसे नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई राइट √2 + x - x², सो नंबर ऑफ टर्म्स आप गिन लीजिए पहले ही, x + x² + पाई। उसके बाद आप इसका भी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स गिन लीजिए, और u + u² - 2, और y⁴ + y + 5। now you can see that there are only 3 terms, okay, let me focus it. So there are only 3 terms, so what we can write, it is a trinomial, है तो ये सब पॉलिनोमियल ही, पर उनके भी कुछ स्पेसिफिक नाम हो गए, मतलब और भी हम लोगों ने कैरेक्टर मतलब इसको क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसके ऊपर जो आ रहे हैं उनको तो स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, पर किसी कांस्टेंट का जो आप मतलब डिग्री, अच्छा एक टर्म और होता है डिग्री, ना, और डिग्री को हम बता ही देते हैं, डिग्री। सो डिग्री क्या है,
डिग्री इज नथिंग बट द हाइस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल और अ algebraic expression. For example, if I write x plus x square plus pi, so what is the highest power in this expression? You can see it is 2. I think now you can see एक्स स्क्वायर प्लस पाई. तो ये आप इसमें आप अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? एक्स स्क्वायर. और इसमें पावर कौन सी है? 2. सो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल विल बी 2. द हाईएस्ट पावर इन दैट एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई राइट y to the power 4 plus y plus 5. Now what is the power, what is the degree? So you can see the highest power in this expression is 4. So the degree will be 4. नाउ हम लोग अब किस पे आएंगे? एग्जाम्पल पे. ठीक है. और एक बात याद रखना कि एक नॉन ज़ीरो मीन्स ज़ीरो के अलावा जितने भी कांस्टेंट है 1 2 3 -1 -2 -2/3 जितने भी कांस्टेंट है ना, उन सब की डिग्री कितनी होती है? उन सब की डिग्री होती है 0. ठीक है. तो ये बात याद रखना. नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर. देखो, किसी चैप्टर को करने से पहले, मतलब एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने से पहले आपको एक बार एग्जाम्पल लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो एक थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि अंदर होने क्या वाला है ना. तो हम लोग को हमेशा एग्जाम्पल कभी छोड़ना नहीं चाहिए. कभी कभार एग्जाम में एग्जाम्पल ही दे देते हैं. ठीक है. सो उसको भी लगाना चाहिए, और वो भी बिना देखे, क्योंकि आंसर नीचे दिया रहता है तो थोड़ा मन डोलता है, पर आप लोगों को कंट्रोल करना है ना. हम लोग को इसकी डिग्री बतानी है. x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3. ठीक है. इसकी हम लोगों को डिग्री बतानी है. फाइंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो. सो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? हाईएस्ट पावर इज 5. सो वी विल राइट डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इज 5. ओके. नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट. 2 minus y square minus y cube plus 2y to the power 8. Now highest power in this expression will be 8, as you can see. So degree will be 8. Now third part. So third part says इसकी डिग्री बताओ. So as you can see, it is a constant term, and I have already told you that every constant term other than 0 has degree 0. ओके. तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है. अब इसके बाद तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ मैं. 4x + 5. ठीक है. 4x + 5 2y, और मैंने एक और टर्म लिख दिया आपके सामने t + √2. तो आप लोग इन तीनों में सिमिलैरिटी बता सकते हैं क्या है सिमिलैरिटी इन तीनों में? तो अगर आप लोग गौर करें तो इन तीनों की जो डिग्री है, डिग्री इज 1. सो जब डिग्री 1 हो जाती है तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर. आप लोगों ने लीनियर एल्जेब्रा भी पढ़ा होगा. लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट, मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल. तो बेसिकली इसमें आपकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है ना, इसके अलावा कुछ नहीं होती. और अगर आप देखें
तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप पहले से ही बता सकते हैं बिना कैलकुलेट किए या बिना किसी एक्सप्रेशन को देखे। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एक्सप्रेशन जो है या वो पॉलिनोमियल जो है वो एक लीनियर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप अपने आप ही बता सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल 2x-1, सो अगर मैं ये लिखूँ 2x-1, तो इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करिए, 2 है ना। अगर मैं लिखूँ 2x-1 + 3 + 4, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 4। गलत जवाब, यहीं पे तो फंस गए। इन तीनों को सॉल्व करिए। सो 2x-1 + 7 - 1, तो ये आपका हो जाएगा 6। सो तब भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 2। ये रॉन्ग है ना। फॉर एग्जाम्पल ax + b, इफ़ आई राइट ax + b, और इसमें आपसे बोलूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स, सो यू कैन ईजिली राइट 2। इफ़ आई राइट ax + b - c + b + d, so you can write that it has only 2 terms. All right. Why? Because b, c and d are constant, and if you know that constant, then they can be solved like -1, 3 and 4. Okay, so ये था इसमें, ठीक है। कांस्टेंट तो लीनियर में कितने टर्म नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं हम लोगों के, 2 ऑलवेज। कोई भी केस आप ले लोगे हमेशा यही होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट तरह के एक पॉलिनोमियल पे, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप ये मान लीजिए 12th तक में आता है ये, तो उसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, सो कैन यू गेस, मतलब हम लोग पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो इसमें डिग्री क्या होगी, व्हाट विल बी द डिग्री इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री, एनी गेसेस? सो आई एम राइटिंग 1 2 3 4 5। नाउ वीडियो पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि इसमें कितनी डिग्री हुई, या फिर अपने आप ही सोच लीजिए कि इसकी डिग्री कितनी हो सकती है। सो मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, तो मैं आंसर अगर बताऊं तो इसकी डिग्री होती है 2। आई नो कि क्वाड्रेटिक से 4 की फीलिंग आती है, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि 2 डिग्री इसकी होगी। सो अगर मैं इसके एग्जांपल लिखूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो आप ये देख सकते हैं x² + 2x + 1, और 2x² + 5, और 5x³ -3x, अरे सॉरी, -5x² - 3x + 2, और इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। वो बस डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये आपका क्या हुआ, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, y और x में कंफ्यूज मत होना। अगर y में लिखा है कि डिग्री 2 आया है, तो y वाला भी आपका क्वाड्रेटिक होगा। क्या होता है, हम लोग x का इतना यूज़ कर लेते हैं ना कि x के अलावा कोई और एक्सप्रेशन को हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते। तो वो आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट लगा के कोशिश करना कि आप इस चक्कर में ना पड़े, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है हम लोगों का, हम लोग डिग्री 1 पढ़ चुके हैं, डिग्री 2 पढ़ चुके हैं, तो अब बारी किसकी आएगी, डिग्री 3 की। सो एज यू कैन सी, डिग्री 3। सो डिग्री 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एनी गेसेस? क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ऑलराइट, हम लोग इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसमें किस तरह के एग्जांपल आते हैं मैं बता दूं, x³ + x² + x + 1। सो यू कैन, मतलब यू कैन सी कि मतलब इसमें आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आप पहले से ही गेस कर सकते हो, है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी 4। सो
आपसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इससे एक बात अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितनी डिग्री होगी, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, उसका +1। फॉर एग्जाम्पल इफ डिग्री इज 2, सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3। इफ डिग्री इज 1, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2। if degree is 3, number of terms will be 4। if degree is 5, number of terms will be 6। मैक्सिमम नंबर बोल रहा हूँ, ये नहीं कि एग्जैक्टली उतने होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही हो सकते हैं, उससे उससे कम ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो ये हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि हम लोग डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 भी पढ़ चुके हैं, तो अब कोई और बचा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिग्री एन भी होता है। डिग्री एन क्या होता है, मतलब कोई भी डिग्री इसके आगे हो सकती है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, डिग्री एन। इसको हम लोग पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, सीधे सीधे पॉलिनोमियल। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप बता सकते हैं कितना होता है, n+1, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ इसको तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, an(x⁻n) प्लस an-1 (x⁻n-1) प्लस, इस पर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना, ये आपका और आगे बड़ी क्लासेस में यूज़ होगा, ये अभी आपका इतना यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और इसमें a1, a2, a3, a4 और an तक क्या है, ये आपके कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग अगर आगे मूव करें तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ट्राई करें, पहले अपने से एक बार ट्राई कर लें पॉज करके, फिर मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसमें बोल रहा है कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एग्जांपल देखा जाए, वी राइट फर्स्ट एग्जांपल नहीं, फर्स्ट पार्ट कहेंगे इसको। तो आपका ये लिखा हुआ है, सो यू कैन सी इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो इट विल बी अ पॉलिनोमियल। एंड you can also see that its degree is 2 and there is no other powers other than whole number, मतलब होल नंबर के अलावा कोई और पावर आपको देखने को नहीं मिलेगी इसमें, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका y² प्लस √2। ओके, सो आपने देखा कि यहाँ √2 है, तो 2 की पावर क्या आ गई आपकी, 1/2। तो ये क्या होना चाहिए था आपका, पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए था, ऐसा आप कहेंगे, नहीं, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि कांस्टेंट से हम लोग को मतलब नहीं, कांस्टेंट पे कोई भी पावर चढ़ी हो, ठीक है, हम लोग को मतलब है जो हम लोग के वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स पे। सो इसका तो होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 3√t प्लस t√2। तो इफ़ यू सी, इसमें t की पावर क्या आ रही है, 1/2, और t और 2 की पावर 1/2, तो इसमें t का डिग्री कितना है, 1, पर यहाँ पे क्या आ गया, 1/2। तो ये क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप पॉज करके एक बार आंसर बताएं, क्या होना चाहिए, करो करो। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, होल नंबर और उसके अलावा कोई और होता है, जैसे इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स और रेशनल नंबर में फ्रैक्शंस, तो वो पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं किए जाते, तो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन,
सो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई प्लस 2/y। तो ये हम लोगों ने पीछे ही देखा था ऐसा ये क्वेश्चन। तो ये पॉलिनोमियल जाहिर सी बात है नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो मैं एक बार बता दूं, पॉलिनोमियल तो मैं आपको बता दूं y प्लस वाई की पावर -1 है ना। -1 क्या है, नेगेटिव हो गया। सो नेगेटिव तो हम लोगों को चाहिए नहीं होता, हम लोग को होल नंबर चाहिए होता है, तो इस वजह से ये नॉन पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को डाउट आता है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले, x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50। सो आप लोग पहले एक बार वीडियो पॉज करके एक बार अपने से आंसर लिखिए, ठीक है। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपका नहीं होगा। पर अगर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल बोला जाए तो ये होगा। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, नहीं होगा। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये बात है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हम लोग को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट क्या होता था, जो वेरिएबल है उसके कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कहते थे, कोफिशिएंट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देखें, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये है आपका। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, 1 है ना। सो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 1। उसके बाद हम लोग सेकेंड पे मूव करते हैं। तो अगर आप देखें इसमें तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बोला है इसमें, है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, 1 है कि -1 है, -1 है ना। कांस्टेंट टर्म क्या है इसका, -1। इसके बाद अगर आप देखें थर्ड, इधर लिख लेता हूँ थर्ड। तो आपका आ रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें बोला गया है कि ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर में आपको कोफिशिएंट देखना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, π/2। तो सिंपली π/2 लिख देना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो फोर्थ क्वेश्चन में आपका √2x -1। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, √2। तो आपको क्या लिखना है, √2 है ना। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है 0, बिकॉज ये x का कोफिशिएंट है। हम लोगों को किसका ढूंढना था, एक्स स्क्वायर का। तो इसको हम लोग 0 × x² भी लिख सकते हैं ना, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फंसना नहीं है। इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल क्या होता है आपको बताया था मैंने। तो हम लोग को एग्जांपल देखो, ये आंसर जो होता है ना वो स्टूडेंट ओरिएंटेड या फिर किसी के एक की मतलब किसी की सोच पे निर्भर करता है कि वो क्या आंसर लिखेगा, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता इनका। सो थर्ड का जैसे मैं अपना आंसर बताऊं तो मैं क्या लिखने वाला हूं, हम लोगों को एक बाइनोमियल बताना है डिग्री 35 का। तो मैं लिख सकता हूँ x⁵35 + 1, हो गया सिंपल, है ना। उसके बाद बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 3x⁴ ये आपका मोनोमियल टू द पावर 100। तो मोनोमियल का मतलब क्या है, एक टर्म होना चाहिए, और बाइनोमियल का क्या मतलब होता है, 2 टर्म होने चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद हम लोगों का आता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हम लोग को इसकी डिग्री लिखनी है, ठीक है, डिग्री लिखनी है। सो फोर्थ का फर्स्ट,
तो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो अगर आप देखो इसमें, तो x की पावर आपको क्या दिख रही है, मतलब इसमें डिग्री देखना है ना, तो हाईएस्ट पावर आपको इसमें क्या दिख रही है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। सो डिग्री विल बी 3। नाउ सेकेंड, आपके पास दिया हुआ है 4 - y², है ना, 4 - y², सो हाईएस्ट डिग्री विल बी, वेरी गुड, 2, डिग्री विल बी 2। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 4th का 3rd पार्ट। सो 5t - √7, तो इसमें आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, t की 1, सो डिग्री विल बी 1। 4th क्या दिया है, आपके पास हाईएस्ट पावर इसका बताना है 3 का। सो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, हमेशा 0, अगर वो 0 नहीं है तो 0 इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों का आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5th। तो इसमें बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोगों को ये बताना है, तो सीधी सी बात है, इसमें हमको डिग्री देखनी है और जो डिग्री आएगी उसी के हिसाब से हम लोग आंसर बता देंगे। तो 5th का फर्स्ट अगर देखा जाए तो आपका आ रहा है x² प्लस x। तो x² प्लस x में आपको डिग्री क्या दिख रही है, डिग्री है इसकी 2, है ना, हाईएस्ट पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। इसके बाद आपका आ रहा है x - x³। ठीक है, तो इसमें डिग्री आपको क्या दिख रही है, डिग्री आपकी इसकी है 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो 3rd पार्ट दिया हुआ है, अगर उसको आप देखो गौर से, तो y प्लस y² प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको डिग्री क्या दिख रही है 2, तो ये आपका हो जाएगा, तो आप इसकी डिग्री देखें तो ये 2 आ रही है डिग्री, और फिर ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर 4th अगर आप देखें तो 4th में क्या दिया हुआ है, 1 + x। ठीक है, 1 + x दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री आपकी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर। ठीक है, फिर 5th अगर आप पार्ट देखें तो वो हो जाता है 3t। तो 3t में आपका क्या हो जाता है, डिग्री 1। ठीक है, फिर इस डिग्री 1 होने की वजह से क्या हो जाता है, ये लीनियर। ठीक है, तो ये हो गया। अब कोई 6th अगर आप देखें तो 6th में आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है r²। इसकी अगर आप डिग्री देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो सिर्फ एक एग्जांपल बचता है, वो है 7th, जो कि है आपका 7x³। तो इसकी डिग्री क्या है 3, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी आसान दे रहे हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को कुछ अभी, मतलब इनिशियली तो मैं आपको पूरी तरह नहीं बता सकता, पहले आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले एग्जांपल सिखाऊंगा,
फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का पर्पस क्या है और हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर पहला ही इसमें देखें, एनसीईआरटी में जो पहला ही एग्जाम्पल टाइप दिया हुआ है, तो वो आपका दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। और इसमें बोला है कि अगर आप इसमें 1 डालो x की जगह p1, मतलब p1 का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 डालना है, ठीक है। तो 5 1 टू द पावर 3 माइनस 2 1 टू द पावर 2 प्लस 3 1 टू द पावर 1 विच इज़ 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम 8, ठीक है। तो ये हो गया। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? नहीं नहीं, सही किया है, सही किया है। तो अच्छा, अगर आप इसमें ज़ीरो डाल के देखें तो p की जगह, मतलब वो x की जगह, तो क्या होगा 5 0³ माइनस 2 0² प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर इवेंचुअली 0 बन जाएगा, है ना। 0 मतलब -2 बन जाएगा 2। तो ये हो गया। अब मैं अगर आपसे कहूँ p-1 कैलकुलेट करो तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ये कुछ क्वेश्चन है और ये काफ़ी मतलब आपकी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2, तो ये क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गया। तो अब अगर आपको मैं इसमें हम लोगों को x की जगह 1 डालना है और उसके बाद इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो p1 क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। आपको सिर्फ x की जगह 1 ही डालना है और कोई इसमें दिक्कत ही वाली बात नहीं है ना, तो कोई कन्फ्यूजन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 5 माइनस 3 प्लस 7, सो 5 माइनस 3 प्लस 7, तो ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। ये आपका आंसर 9 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। आपको कहीं हार्ड तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि हार्ड है नहीं बिल्कुल भी। तो 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल्स टू 2। तो आपको इसमें 2 डालना है, ठीक है, y की जगह। सो Q2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। सो 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। तो ये क्या बन जाएगा आपका 16 प्लस रूट 11। अब ये तो अलग अलग तरह के टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करना पॉसिबल तो है नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब पार्ट 3, ठीक है। चलो सो पार्ट 3 में आपका दिया हुआ है पी टी इज इक्वल्स टू 4t पावर 4 5t³ माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो 4a की पावर 4 प्लस मतलब t की जगह आपको a ही तो डालना है, तो 5a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये इस तरह से आ रहा है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं किस पे,
तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ अपनी तरफ से, है ना। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और मैंने बोला कि अगर आप x बराबर -1 डालो इसमें, तो p -1 कितना हो जाएगा, -1 + 1, तो ये 0 हो गया। तो आप इससे ये समझिए कि अगर कोई नंबर डालने से वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -1, है ना। तो ये याद रखना। और अगर आपको एग्जांपल बताऊँ मैं, फॉर एग्जांपल x³ -1 आपके सामने है, ये px, ठीक है। और अगर मैं p -1 डाल दूँ तो आपका क्या होगा, p -1 नहीं, p + 1 डालते हैं, चलो 1 -1, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1, ठीक है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये 1 हो जाएगा। तो अब मैं इसी के बेस पर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। x + 2। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना, -2 और 2 अलग अलग। तो एक काम करते हैं, इसको px ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू x + 2, ठीक है। तो p -2 क्या हो जाएगा, -2 + 2 विच इज़ 0। सो सॉरी फॉर द नॉइस। तो ये 0 हो गया। तो ये जो -2 है, इसका क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। So let's check 2 whether 2 is a zero of the polynomial or not. 2 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 which is not equals to 0, so it is not zero of the polynomial, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग का -2 ही आया इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग अगर एग्जांपल नंबर 4 देखें, अगर आप एग्जांपल नंबर 4 देखें, तो एग्जांपल फोर्थ क्या दिया हुआ है, चेक वेदर -2, सॉरी एग्जांपल 3 है वो, तो फाइंड अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। तो इसका अगर आपको ज़ीरो फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू px की कितनी आनी चाहिए, 0। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2x + 1 की वैल्यू कितनी चाहिए होगी, 0। तो अब आप जानते ही आपको क्या करना है, 1 को उस तरफ ले जाइए, तो 0 - 1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, ये 2x हो गया। अब x को हम लोगों को क्या करना है, खाली करना है, यहाँ पे 2 इसके साथ चिपका हुआ है ना, तो 2 को उस तरफ भेजेंगे। तो आपको पता है अगर यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये x बराबर -1/2 हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो आपका वैल्यू है x की, अगर आप इसको इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। सो लेट्स चेक दैट आउट। 2 × -1/2 + 1, तो 2 से 2 गया, तो ये -1 + 1 हो जाएगा विच इज़ 0। सो यू कैन सी ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को हर एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर लेना आना चाहिए। तो अभी और एग्जांपल आएंगे, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल एकदम ढंग से आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखें नेक्स्ट, वेरीफाई 2 and 0 आर द पॉलिनोमियल ऑफ x² - 2x। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5। सो बेसिकली इसमें बोला है कि 2 और 0 जो है वो इसके पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो x किसका पॉलिनोमियल नहीं है, x² - 2x। तो
पहला तो मेथड ये है कि आप इसमें ज़ीरो डाल दीजिए और उसके बाद टू डाल दीजिए, तो वो पहले कर लेते हैं। तो ज़ीरो स्क्वायर माइनस टू इंटू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और फिर आएगा टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, तो ये हो जाएगा फोर माइनस फोर, तो ये हो जाएगा आपका ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद ये आपके दोनों ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। दूसरा मेथड क्या था, अगर आप एक्स स्क्वायर, अच्छा वो छोड़िए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो इसमें आप क्या कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर ज़ीरो करते। हमको ज़ीरो ही तो वैल्यू चाहिए थी इसकी। क्या करना था, एक्स को कॉमन ले लेना था और एक ब्रैकेट लगा के एक्स माइनस टू कर लेना था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि x इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकता था और x इज इक्वल्स टू टू हो सकता था। आई गेस आप लोगों को ये सब पता होगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ठीक है, अब हम लोग का एग्जाम्पल 2.2 आ चुका है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2.2 करते हैं। एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया हुआ है, 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यूज़ की फाइंड करनी है किस पे, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे। तो आप इस पे ज़ीरो पे अगर फाइंड करेंगे तो 5 इंटू ज़ीरो माइनस फोर इंटू ज़ीरो स्क्वायर प्लस थ्री, तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू 3 आएगी। अगर हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करते हैं तो हम लोग को -1 डालना है इसमें, ठीक है। सो 5 इंटू -1 माइनस फोर इंटू -1 स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। तो -5 -4 प्लस थ्री, सो सॉरी फॉर द नॉइज अगेन। सो -9 प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा -6, ठीक है। अब हम लोग को वैल्यू कौन सी डालनी है, x बराबर 2, ठीक है। x बराबर 2 डालेंगे। सो इफ़ आई पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, 5 इंटू टू माइनस फोर इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। तो 10 माइनस फोर इंटू फोर विच इज़ 16 प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। जी -3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड में बोला है P0 P2 P3 P1 और P2 पता करना है इसमें, ठीक है। तो पी वाई हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहले में वाई स्क्वायर, मैं एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी के आप खुद कर लीजिएगा, माइनस वाई प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, P1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो y की जगह 1 डाल दो, 1 स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, P2 कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी करना है। अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पर आप लोग इस और बाकी के 4 भी कर सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं आपको लास्ट वाला करके और दिखा देता हूँ, फोर्थ वाला, ठीक है। बाकी के तो आप कर ही लोगे। तो हम लोग के पास दिया x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हम लोग को पुट क्या करना है, पहला 0, तो 0 माइनस वन इंटू ज़ीरो प्लस वन, तो ये हो जाएगा -1 इंटू वन विच इज़ -1, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है P1 डालना है, 1 माइनस वन इंटू वन प्लस वन, तो ये आपका हो जाएगा 0 इंटू वन विच इज़ 0, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है 2, तो 2 माइनस वन इंटू टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1 इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो पूरा। अब हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, बस जो दिया हुआ है ना, जैसे
ये दिया हुआ है 3x + 1 और x = -1/3। आपको बस ये जो वैल्यू है इसको इसमें डालना है, बस। अगर ज़ीरो आ गया तो वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर ज़ीरो नहीं आया तो वो नहीं होगा, ठीक है। -1 + 1, तो ये आ गया ज़ीरो। तो आप क्या लिखेंगे? यस, इट इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं 6th क्वेश्चन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो तो वो ठीक से हो जाए, ठीक है। सो 6th क्वेश्चन अगर करा जाए तो Lx + m कहाँ पे? x बराबर -m/l। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट पुट दिस वैल्यू इनटू दिस। सो l इंटू -m/l + m। सो l से l चला गया, -m + m, तो ये आपका आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर एग्जांपल आप देखना चाहो तो मैं आपको कौन सा करके दिखा दूँ? चलो ये 7th वाला भी करके दिखा दे रहा हूँ। कठिन कर मतलब जितने अजीब तरह के दिख रहे हैं मैं वो सारे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 7th करते हैं। हम लोग का दिया हुआ है 3x² - 1। आपको करना क्या है? -1/√3 और 2/√3 पे कैलकुलेट करना है। तो -1/√3 पे कैलकुलेट करते हैं। 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये क्या बन जाएगा? 1/3 -1, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 1 विच इज़ 0, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? 2/3 पे भी कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों को 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 4/3 -1, तो 3 से 3 गया और आपका आ जाएगा 4 - 1 विच इज़ 3। तो आपको ये पता चल गया कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में आपका जो -1/√3 है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और जो आपका 2/√3 है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं इसमें कोई कठिन तो नहीं कठिन तो कोई सा नहीं दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऑड वन आउट कर देता हूँ, मतलब ऑड जितने भी हैं वो सारे कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं, 4th का फर्स्ट। तो x + 1 x + 5, इसका हम लोग को ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करना है। तो x बराबर -5 हो जाएगा। 5 को इधर भेजो, x आ गया। अब इसको अगर आप -5 को उसमें डालेंगे तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। थर्ड करते हैं, 2x + 5 = 0। सो 5 को उधर भेजेंगे तो वो -5 बन जाएगा, x को उधर भेजेंगे तो वो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, -5/2। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है। 3x = 0, तो सीधी सी बात है, इसमें x = 0/3 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा? 0। अब आप इसमें 0 डाल के देखिए तो 3x आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का 7th क्वेश्चन। तो 7th अगर आप करें तो cx + d = 0 करना है, तो cx = -d, और इसके बाद आपको करना है x = -d/c। तो अगर आप इसको उसमें डालेंगे तो आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहीं तक आज मैं पढ़ाता हूँ। इसके बाद जो रिमाइंडर थ्योरम और बाकी की जो थ्योरम वगैरह है वो मैं आपको कल बताऊँगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर हम लोग कर लेंगे इसको 2-3 लेक्चर में, ठीक है। बस 2-3 लेक्चर का है। मैं चाहूँ तो आपको और तेज़ी से पढ़ा सकता हूँ, पर नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक होते हैं और काफ़ी आगे तक काम आते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपके बुद्धि में एकदम जड़ कर ले, मतलब बिल्कुल से अंदर डीप तक आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इधर ही तक आज पढ़ाऊँगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? हम लोगों ने पढ़ लिया पॉलिनोमियल के बारे में, है ना, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है भी कि नहीं ये कैसे पता करें, है ना, और कितने टर्म्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ये सब पता कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक, है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये सब भी पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा,
कि किसी पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, या किसी पॉलिनॉमियल में कोई और वैल्यू रख के उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो ये सब हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था, है ना। तो अब क्या करना है हम लोगों को, अगला पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, और उसके बाद जो भी थ्योरम वगैरह है वो सब करेंगे। सो मैं अगर आपको वो पढ़ना है तो आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए इस चैनल के बारे में, अपने छोटे भाई बहनों को बताइए, जो छोटे भाई बहन नहीं, बड़े भाई बहन, क्योंकि आप तो 9th में हो, मैं 9th से नीचे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने बड़े भाई बहनों को बताइए। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जो है उसको टर्न ऑन कर लीजिएगा, और स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड जय हिंद।